लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चलवाकर चाहे कुछ अचीव किया हो या न किया हो, लेकिन इंडियन पेनल कोड का एक सेक्शन काफी पॉपुलर कर दिया। वो है सेक्शन 307। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी यह कहती है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर जानलेवा हमला करता है तो उस मुलजिम को 10 साल की सजा होगी, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक बढ़ सकती है। तो आज हम इसी सेक्शन के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि गोली तो सिर्फ सलमान खान के घर पर लगी थी, फिर भी शूटर्स को सेक्शन 307 में बुक किया गया। इसको समझने के लिए पहले हम अक्षरशः ये पढ़ते हैं कि भारतीय दंड संहिता में इसे कैसे डिफाइन किया गया है। सेक्शन 307 कहता है, एनीवन हु कमिट्स एन एक्ट with an intent or knowledge and under such circumstances that if he by that act caused death he would be guilty of murder। सेक्शन 307 में पनिशमेंट होने के लिए कुछ शर्तें हैं जो कि आईपीसी और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स बताते हैं, जिन्हें हम इसेंशियल एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। पहला, जो इंटेंडेंट एक्ट है उसे समय पर न रोका जाए तो वह किसी की मृत्यु कारित कर सकता है। दूसरा, चोट कारित करने वाले व्यक्ति का इंटेंट यानी इरादा। तीसरा, पर्पस ऑफ कॉजिंग डेथ इंजरी, जिसे मोटिव भी कहा जाता है। चौथा, नॉलेज ऑफ इंजरी, इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि जो व्यक्ति चोट कारित करता है उसका इंटेंशन इस बात से पता चलता है कि उस व्यक्ति ने चोट शरीर के किस हिस्से पर मारी है। पहले हम चौथे एलिमेंट की बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने साधारण हथियार जैसे लाठी से किसी को मारा, लेकिन उस व्यक्ति की चोट विक्टिम के सिर पर मारी गई हो और पूरी ताकत के साथ मारी गई हो, या फिर चोट बार बार मारी गई हो, तो सेक्शन 307 में पनिश किया जा सकता है, क्योंकि चोट बॉडी के वाइटल ऑर्गन पर मारी गई है। सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स बताते हैं कि शरीर में 3 वाइटल पार्ट्स होते हैं, सिर, छाती और पेट, जिन पर लगने से कई बार असाधारण चोट से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। सेक्शन 307 आईपीसी में पनिशमेंट के लिए मेंस रिया भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। साधारण भाषा में मेंस रिया किसी व्यक्ति के इंटेंशंस को दर्शाता है। इस केस में इंटेंशन टू किल, नॉलेज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस काफी अपेरेंट है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने काफी बार सलमान खान को हिरण मारने के केस में धमकी दी हुई है और सलमान खान के घर पर हमला एक प्राण घातक हथियार से किया गया है कि अगर सलमान खान या कोई दूसरा व्यक्ति गलती से भी उस गोली की चपेट में आता तो वह जान गंवा सकता था। 307 में किया जाने वाला ऑफेंस एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। और अगर आपको इस लीगल टॉपिक को पूरी तरह समझना है तो आपको कुछ जजमेंट्स बताता हूं जिससे आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। पहला, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस बलराम बन्मा पाटिल एंड अनदर्स, सरजू प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस रवा पुरु पुनिया। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए आप देखते रहिए हमारा YouTube चैनल, और आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए।